सुनाने जा रही हूँ। एक 21 वर्ष की एक फीमेल पेशेंट आई मेरे पास और बैठ गई। फिर मैं उनसे पूछी कि बताइए क्या दिक्कत है आपको? तो बोली कि मुझे बुखार है। फिर मैं बोली कि आपको दिक्कत क्या है, बुखार है तो बोली 5 दिन पहले मुझे चक्कर आया था और मैं बेहोश होकर गिर गई थी। तो मैं फिर पूछी कि तो क्या हुआ? तो फिर बोली कि एक गांव के ही डॉक्टर से मेरे हस्बैंड मुझे इलाज करवाए थे और बॉटल भी चढ़ा था, 2 बॉटल लगा था। उसके बाद भी हमको कमजोरी जैसा फील हो रहा है और दवा भी दिए थे, भूख लगने वाली दवा दिए थे। ऐसे दवा पूरा दिए थे लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं हैं। तो हम बोले कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको क्या क्या दिक्कत है? तो फिर बोली कि अभी हमको कमजोरी जैसा फील हो रहा है और अभी भी बुखार जैसा लग रहा है और जब से बुखार हुआ है तब से लग रहा है शरीर में जान ही नहीं है। फिर मैं उनसे पूछी बुखार में आप क्या करती हैं? तो बोली कि बेड पर पड़ी रहती हूँ और फिर उठ के काम भी करना पड़ता है। काम करने का मन तो नहीं करता है लेकिन करना पड़ता है। तो हम बोले कि क्यों करती हैं, आराम कीजिए। बोले कि कैसे आराम करें? परिवार है तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना, परिवार को तो देखना है ना, कौन खाना बना के देगा? और 1 महीना के मेरी छोटी सी बच्ची भी है, मैं बीमार रहूंगी तो कौन देखेगा उसको? मैं बीमार जब थी ना तो मेरी बच्ची को कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए हमको ठीक कर दीजिए। हमको तो लगता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। सर इतना ही केस है, प्लीज एनालिसिस कीजिए आप लोग। सर केस समझ में आया कि फिर से बोल दें? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैम एक बार रिपीट कर दें तो और बेहतर रहेगा। ठीक है सर। एक महिला क्लिनिक में आई जिनका उम्र था 21 वर्ष और फिर बैठी। तो मैं उनसे पूछी बताइए क्या दिक्कत है आपको? तो वो बोली मुझे बुखार है। तो फिर मैं बोली कि क्या दिक्कत है? तो बोली कि मुझे 5 दिन पहले बुखार आया था और मैं चक्कर खा के गिर गई थी। तो मैं बोली फिर क्या हुआ? तो फिर बोली कि मेरे हस्बैंड गांव के कोई डॉक्टर से इलाज कराए थे, बॉटल भी 2 बॉटल लगा था पानी का और दवा वगैरह दिए, भूख लगने वाली दवा दिए थे और कोई विटामिन दिए थे, फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं उनसे पूछी कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप बताइए अभी आपको क्या दिक्कत है? तो बोली कि अभी कमजोरी जैसा फील हो रहा है, बहुत कमजोरी फील हो रहा है। तो अभी बुखार जैसा भी लग रहा है। तो मैं उनका मतलब शरीर ऐसे छू के देखी, मैं बोली बुखार तो नहीं है। फिर मैं थर्मामीटर लगा के देखी तो बुखार नहीं था, लेकिन फिर भी बोली बुखार जैसा लग रहा है। तो फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, बुखार में क्या करती हैं आप? तो बोली कि क्या करती हूँ, बेड पर पड़ी रहती हूँ और फिर उठ के काम भी करना पड़ता है। तो मैं बोली कि क्यों करती हैं काम, आराम कीजिए, बुखार है तो
तो बोली कि कैसे आराम करूं, परिवार है तो खाना नहीं बनाऊंगी, काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा। मेरी 1 महीना की छोटी बच्ची है, मैं बीमार ही रहूंगी तो कौन देखेगा। जब मैं बीमार थी तो मेरी बच्ची को कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए हमको ठीक कर दीजिए। लास्ट में बोली कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। सर यही केस है। मैडम नमस्कार। नमस्ते मैम। मैडम मेरा सेपिया है। ओके मैम। एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट डिविजन 4 and undertaking things opposed to his intention. ओके मैम, अच्छा एनालिसिस है आपका। मैम मेरा पहला तो एक फर्स्ट रूब्रिक है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो डिलीजन सिक बीइंग, और बस मन करता है कि बेड पे लेटे रहे, तो बेड रिमाइंड डिजायर टू। और कैसे लेटे रहे तो फिर काम की भी चिंता होती है, घर के कैसे काम हो गए, बच्चे फिर कैसे, तो एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर अबाउट, और बच्चों की भी चिंता है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, और बहुत कमजोरी आ गई है, तो डिल्यूजन पुअर ही, तो सीपीआ आ रहा है, सीपीआ। जी हेलो। सर। हेलो। जी मैम। हाँ मैम, पहले फील वाइज तो मुझे सेपिया लगी, लेकिन जो उसको लगता है कि जब वो बीमार है तो उसको फैमिली की केयर की, उनको खाना कौन बना के देगा। पहले मुझे लगा डोमेस्टिक अफेयर रह सकता है, लेकिन उनको खाना कौन देगा, इस हिसाब से मैंने केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट लिया। और उसको ठीक होना है उसकी 1 महीने की बेटी के लिए, जिसको कौन देखेगा, तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। उसके बाद जैसे उसने बोला कि पता नहीं ठीक होंगी या नहीं, तो उसके लिए डाउटफुल रिकवरी ऑफ, और फीवर के साथ उसको वीकनेस फील हो रहा है, इसलिए वीकनेस फीवर आफ्टर। तो फील वाइज तो सेपिया लग रही है, लेकिन सल्फर आ रही है मेरे इसमें। ओके मैम। ओके मैम। और एक अर्सेनिक पे भी अपन सोच सकते हैं। यस मैम। हम्म। सर और कोई बोलेंगे क्या? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम हम रूब्रिक्स लिए थे एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज और डाउटफुल ऑफ रिकवरी। उसमें मेरा 5 आ रहा है मैम, आर्सेनिक सल्फर कैलकेरिया और कार्सिनोसन और फॉस्फोरस। टॉप में आर्सेनिक आ रहा है मैम। जी थैंक यू मैम, अच्छी है। थैंक यू मैम। तो सर मैं इसको डिस्क्लोज करूं क्या? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैं भी सीपिया पर हूँ। मैं जो रूब्रिक लिया हूँ, 6 रूब्रिक लिया हूँ। एंजाइटी जी चिल्ड्रन सर। अबाउट हिज, बेड रिमेन बेड डिजायर, कंट्राडिक्टरी एक्शन और कंट्राडिक्टरी, यानी ना चाहते हुए काम करने पड़ता है। डिल्यूजन पुअर हिज, डिल्यूजन सिक बीइंग और डाउटफुल रिकवरी, सब में सीपिया कवर कर रहे हैं। जी थैंक यू। सर। तो सर अब डिस्क्लोज करें क्या?
और लोग बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्लोज कीजिए। सभी लोगों को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय सर। सर नमो बुद्धाय सर। हाँ, सर हम पटना क्लिनिक पर थोड़ा इंगेज रह गए थे, इसलिए ज्वाइन करके भी आप लोगों से नहीं बोले थे। जी प्रणाम सर सर। क्षमा। हाँ हाँ, बहुत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसलिए थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे, हम सुने भी नहीं हैं लेकिन इंटरेस्टेड तो है ही है, अभी से सुनते चलते हैं। जी तो ठीक है, बताया जाए सर। हाँ सोनी जी, बहुत बहुत बधाई है आपको, बताइए। तो सर अब केस को क्लोज करते जी हैं। जी, डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि हम भी सुने नहीं, आप सुनेंगे तो सब लोग का लेट हो जाएगा, इसलिए जो हमारे तो साथी सुने हैं। जी जी बताइए। सर जिन्होंने सीपिया बोला है वो ये केस सीपिया का ही है। सर हम रूब्रिक लिए हैं इसमें, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट हिज लिए हैं, और एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर अबाउट। फिर बोली कि हमको सोए रहने का मन करता है तो बेड डिजायर लिए थे, और काम करने को मन भी नहीं करता है तो फिर बिजनेस से वर्जन 2 लिए थे, और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंस, ये वाला रूब्रिक लिए थे। डाइल्यूजन पुअर ही बोल रही कि नहीं, बहुत कमजोरी जैसा लग रहा है हमको, बहुत कमजोरी फील हो रहा है, तो डाइल्यूजन पुअर ही इज लिए हैं। और डाइल्यूजन सिक बिंग, उनको हम जब बुखार नापे तो बुखार तो नहीं था, लेकिन बोल रही बुखार जैसा लग रहा है, तो हम उसको डाइल्यूजन सिक बिंग में लिए, और लास्ट में बोली कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, तो फिर डाउटफुल रिकवरी ऑफ लिए, और बोल रही है कि जब से बुखार हुआ है ना तो तब से कमजोरी जैसा लग रहा है हमको, मतलब शरीर में जान नहीं है, तो हम डलनेस ही ड्यूरिंग लिए हैं। तो सब लेकर के हमको सीपिया आ रहा था सर, तो हम सीपिया ऐसे ही एक डोज मुंह में उनको खिलाए, और लास्ट उसके बाद अर्सेनिक आ रहा था, तो अर्सेनिक हम दे दिए थे कि अगर सीपिया नहीं होगा तो अर्सेनिक तो जरूर काम करेगा ही, लेकिन खिलाने के बाद फिर सैक्लेक दे दिए उनको। फिर हम फ़ोन किए उसके बाद, तो बोली कि नहीं कल से तो मतलब शरीर में ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा मोड़ा हल्का कमजोरी फील हो रहा है, लेकिन पहले के जैसा नहीं लग रहा, अभी ठीक है हम। ये 2 दिन से लैट्रिन भी नहीं हो रहा था, पेट साफ नहीं हुआ था, लेकिन आज बहुत अच्छा साफ हो गया है। हम बोले चलिए ठीक है, और कोई दवा मत लीजिएगा, अभी हम उनको हम सैक्लेक पर ही रखे हुए हैं। सर कुछ सीपिया के बारे में ऐसे ही थोड़ा सा बोले क्या, 5 मिनट? यस मैम, जी यस जी मैम। मैडम बोलिए ना। जी मैडम बताया जाए ना, ठीक है समझा। मैम एक पूछूं क्या उससे पहले? हाँ हेलो। जी मैम पूछिए। हाँ, जैसे उनका बेड से उठ के काम करने का मन नहीं था तो वहाँ पे बेड रिमेन एंड डिजायर टू ले सकते, लेकिन जो वो मन के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे उनके लहजे से समझ में आ रहा था, तो वहाँ पे अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस ले सकते हैं क्या? उसमें भी सेपिया कवर कर रही है, बट वो जी रूब्रिक मैम, वहाँ पे अप्लाई। ये वाला रूब्रिक लिए है ना, उनके मन के विरुद्ध काम करना पड़ता था, हाँ, तो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी। आर। हाँ, वो हो गया, लेकिन अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, तो ये अलग हो जाएगा क्या? नहीं नहीं मैम, वो भी इसी में आएगा ना कि उनको मन नहीं हाँ करता है, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है। तो ये भी ले सकते हैं मतलब, है ना वहाँ पे? जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। हाँ।
मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे सीपिया तो ऐसी होती है कि सीपिया दवाई लेने के लिए ओपीएम की तरह लेट हो सकती है, लेकिन वो हेलो मैम, कोई कोई बोल रहा है क्या कुछ? हेलो सिन्हा सर आपका माइक ऑन है सर। अच्छा। ठीक है मैम, अब आवाज़ नहीं आएगा। जी सर। सीपिया दवाई लेने के लिए ओपीएम की तरह लेट हो सकती है, लेकिन वह ओपीएम की तरह बीमारियों से इंडिफरेंस नहीं होती है, बल्कि उसकी मजबूरी पैसे की या परिवार की है। इसलिए वह चाहते हुए भी दवाई नहीं लेने आ सकती है और न चाहते हुए भी बीमारी को सहती रहती है। इसलिए अपनी तकलीफ बताते हुए अपनी मजबूरी और बदकिस्मती पर रोना शुरू कर देती है, और वह हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि अगर उसकी हालत ऐसी ही रही तो उसके परिवार की हालत उसके परिवार की हालत बद से बदतर हो जाएगी। अगर उससे कुछ हो गया तो उसके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होगा और उसकी मौत आ जाए या मन चाह नहीं, डॉक्टर के पास रोती है और पूछती है कि यह कोई जिंदगी है, इसे तो मौत ही आ जाए, या मन चाहता है कि इस तरह की जिंदगी जहाँ मेरी बुनियादी जरूरतें ही पूरी न हो या सहानुभूति के दो शब्द कहने वाला कोई न हो, इस तरह की जिंदगी को अपने आप को खत्म कर लूं। तो सर वहाँ पर वो हेल्पनेस महसूस करती है, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, और अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हर इंटेंस, वीपिंग टेलिंग ऑफ हर सिकनेस वेन। यहाँ पर अनफॉर्चुनेट फील भी करती है, फियर पॉवर्टी ऑफ, आगे का क्या होगा, फियर स्टार्विंग ऑफ, फियर डेथ ऑफ, और डेलूजन स्टार फैमिली विल, despair existent about miserable, delusion unfortunate she is, death desire, suicidal despair about miserable existent। सीपिया की उनकी पड़ोस और लास्ट में उनकी अपने परिवार वालों से ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, आस पड़ोस में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, कोई भी अच्छा नहीं लगता। हर समय मन में यही रहता है कि जितना काम है चुपचाप करूं और लेट जाऊं। किसी के साथ बोलना या बुलाना तो बहुत दूर की बात है, वह तो किसी को देखना भी नहीं चाहती है। वह अपने आप को स्वस्थ नहीं समझती और आशावादी भी नहीं है। उसे लगता है कि हम कभी ठीक नहीं होंगे और डर रहता है कि यह बीमारी उसे खोर खोर के मार देगी। तो यहाँ पर रूब्रिक आ जाएगा, इंडिफरेंस फैमिली टू हिज, एवर्जन हस्बैंड टू, चिल्ड्रन मेंबर ऑफ फैमिली टू, स्पोकिंग एवर्जन टू बीन, irritability spoken to when, despair recovery of, delusion seek being of, fear consumption of, fear death of, और नफरत के साथ साथ अपने पति से भी नफरत होती है। नहीं, शारीरिक कमजोरी के कारण, और सीपिया का एक स्टेज और आता है कि शारीरिक कमजोरी के कारण सीपिया को सेक्स करने की कोई इच्छा नहीं होती।
सेक्स के साथ नफरत भी होता है। नफरत के साथ अपने पति से भी नफरत होती है। उसे हमेशा यही लगा रहता है कि उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार हो रहा है। इसलिए वो अपने पति के साथ साथ सारे मर्द वर्ग से ही नफरत करती है। सेक्स के बाद उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। उसे लगता है कि वो पहले ही मरी हुई थी और अब उसकी और बुरी हालत हो गई। तो वहाँ पर रूब्रिक आएगा, ए वर्जन हस्बैंड टू, ए वर्जन मैन टू डलनेस क्वेश्चन आफ्टर। यहाँ पर एक और है, ए वर्जन सेक्स अपोजिट, अपोजिट साइड, सैडनेस क्वेश्चन आफ्टर। सीपिया की सबसे बड़ी मुसीबत उनकी अनचाही सेक्स की भावना है। इसलिए यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाता है। उसको सपने में भी बलात्कार के ही सपने आते हैं। उसे अपने आसपास भी अच्छा नहीं लगता, पर अकेले रहने से भी डरती है। इन मरीजों का अक्सर सेक्सुअल इनसिक्योरिटी महसूस होती है। उसका तो बस ये सर, या इतना ही हम बता सकते हैं अभी तो। थैंक यू थैंक मैम। यू सर। थैंक यू मैम।